हयात आज़म से एक इक़्तिबास। बेगम, बस हमने सोच लिया, गुड़िया की तालीम के सिलसिले में अब हम अपने ख़ानदान की अज़ीम रवायात जारी रखेंगे। गुड़िया की तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा। आपको भी अब अपनी ममता का गला काटना पड़ेगा। बेगम, अब चाहे हमें गुड़िया को जितनी दूर भेजना पड़े तालीम के लिए, हम ज़रूर भेजेंगे। हमने कोशिश करके तहमकाने लहजे में बात शुरू की। बेगम ने मुकम्मल बेइत्नाई से सारी बात सुनी और कमाल बेनियाजी से फरमाया, वो सब ठीक है, मैंने पता करवाया है। करीब तरीन स्कूल साथ वाली गली में ही है। मेरे ख्याल में आपके लिए इतना फासला काफी होगा। हमने काफी सोचा और फौरन ही इस बात में सर हिला दिया। पता नहीं क्या बात थी, अब पहले वाली तबीयत नहीं रही थी। ऐसे वक्त गुस्सा हमें बेगम पर नहीं बल्कि हाजी साहब पर आता था। हाजी साहब हमारे हमदमे देरीना थे। आज तो खैर उन्होंने कोई नहीं किया था, मगर शैतान से कुर्बत खूब हासिल थी, जिसकी वजह से हम सब दोस्त शुरू से ही उनको हाजी कहने लगे। इंसान नेकी समझे या बदी, शैतान के वार पहले समझता है। हम अच्छे खासे जी रहे थे। हाजी साहब ने मशवरा दिया कि चलो शादी करके देखते हैं। सुना है शादीशुदा लोगों की जिंदगी काफी तवील होती है। बाद में पता चला कि जिंदगी तवील होती नहीं, सिर्फ तवील महसूस होती है। हम खुद आजकल चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जंग में जल्द शहीद हो जाएं। खैर, हमने उनकी बातों में आकर शादी कर ली, जबकि खुद वो ऐन वक्त पर मुनकर हो गए कि यार आपकी हालत देखकर शादी के तसव्वुर से ही जी जाट हो गया। लेकिन हमने भी उनकी शादी करवा कर ही दम लिया, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। आजकल सुना है वो भी हर घरेलू पिटाई के बाद हम ही को कोसते हैं। तो हम तो काफी तजर्बाकार हो गए हैं, हमें तो समझ आ गई है कि 2-3 घंटे बहस करने के बाद भी बेगम की ही बात सुनी जाएगी। क्यों ना जल्दी से अपनी हार का ऐलान कर दिया जाए। वैसे भी आज रात का खाना छोड़ने की बिल्कुल तबीयत नहीं थी, और ऊपर से ड्राइंग रूम का पंखा भी आजकल खराब था। गुड़िया जो तवज्जो से हमारी बातें सुनने की एक्टिंग कर रही थी, असल में मोबाइल पे गेम खेल रही थी। हमने उसकी तरफ देखा और मजीद फरमाया, बेगम, वैसे आप जनाब ने तवज्जो की कि गुड़िया की बच्ची सारा दिन खेलती रहती है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करती, अभी मोबाइल छोड़ेगी और घोड़े वाली गेम की फरमाइश करेगी। बेगम ने जवाब दिया, उसको तो मैं देखती हूँ, पर असल में तो आप हैं पूरा दिन सब बच्चों के साथ ये घोड़ों वाली गेम खेलते रहते हैं। उस दिन पड़ोस की जमीला भी कह रही थी कि मुन्ने के अब्बू ये क्या सारा दिन घर में मुर्गा बने घूमते रहते हैं। फिर मैंने बताया कि मुर्गा नहीं, आप घोड़ा बनते रहते हैं। अब ये खेल बंद करें, खुद को थकाते रहते हैं और ये बेचारे मासूम खामोशी से बैठे रहते हैं। मुझे तो लगता है इनसे ज्यादा आपको खेलने का शौक है। और क्या कह रही थी जमीला हमारे बारे में? हमने दिलचस्पी से दरियाफ्त किया। बड़ा शौक चढ़ा उस डाइन की बातें सुनने का। पहले 2 शोर खा चुकी है वो। ये भी पूछ रही थी कि कल फिर आप अपनी कोहनियों को सहलाते हुए क्यों घर से निकल रहे थे। ये कमीनी पूरा दिन हमारे घर पर ही नजर रखे हुए। वैसे कल तो बेलना आपकी कमर में लगा था, ये कोहनियों का आप किस खुशी में सहला रहे थे? बेगम ने गुस्से से पूछा। असल में बेगम, आपको जल्दी में नहीं पता चला, हमने कोहनी आगे कर दी थी। कमर तो बच गई, मगर खैर आइंदा ख्याल रखेंगे। हमने सच बताकर जान बचाई। आप क्या इन छोटी मोटी बातों में पड़ गई हैं बेगम? गुड़िया के स्कूल का कुछ बोल रही थी। गुड़िया बेटा, आपका स्कूल के बारे में क्या ख्याल है? हमने एक बार फिर नादानिस्ता तौर पर कोहनियों को सहलाते हुए गुड़िया से पूछा। बस बाबा, थोड़ी देर बाद, गुड़िया ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया। हमने उसके हाथ से मोबाइल खींचा और सवाल दोहराया। बाबा, पहले जैनबो को स्कूल में दाखिल करवाएं। अब गुड़िया ने झट से जवाब दिया। बेटा, स्कूल जाते हुए आपको आइसक्रीम भी मिलेगी। हमने उसकी तबीयत के ऐन मुताबिक आफर मारी। बस तो फिर बाबा भी चले चलते हैं। गुड़िया ने नया पैंतरा बदला। हमने बेगम की तरफ देखते हुए फरमाया, अभी तो स्कूल बंद होंगे, सुबह चले जाएंगे बेटा। शुक्रिया सुनने का।